25A 2025 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया सवाल सब था वो सब है। ठीक है। द्विघात समीकरण क्या था इसका जनरल फॉर्मूला? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें कभी ना कंडीशन ऐसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण होने के लिए इस ए के बारे में क्या कंडीशन कंपलसरी है, मतलब ऐसा होना जरूरी है। यानी ए के बारे में एक शर्त है कि ए जो है वो 0 के बराबर ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। यहाँ 0 क्योंकि इसी की वजह से द्विघात इसको कहलाएगा, पावर 2 को द्विघात बोलते हैं ना। अगर यहाँ जीरो जीरो होगा, 0 से गुना होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, पावर 2 वाला तो बचेगा ही नहीं। फिर उधर तो पावर 1 है, इसलिए ए जो है 0 नहीं होना है। इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि x² का गुणांक इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए की जगह दुनिया का सारा नंबर रख सकते हो, सिर्फ जीरो सिवाय 0 के, है ना। चलो पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग अब। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। एक द्विघात समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें से हमें इसका जो मूल है ना, हमें अल्फा और बीटा के रूप में बता के रखा। एक मूल है अल्फा और एक है बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा बीटा मूल का नाम भी रखा, मूल अभी हम लोग निकला नहीं। एक्स का वैल्यू असल में अल्फा अल्फा मतलब मूल होता है। एक वैल्यू को अल्फा नाम देते हैं, एक को बीटा नाम देते हैं, वो नाम बता के रखा, वैल्यू कहाँ बता के रखा। तो हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके। यानी एक्स का वैल्यू निकालना होगा। हम लोग के पास ऐसा 3 विधि है। ग्राफीय विधि लगा के 4 होता है, लेकिन उसका तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि, और एक था पूर्ण वर्ग बनाकर। तो मैं गुणनखंड विधि से बनाऊंगा ये सब छोटा मोटा सवाल, सब गुणनखंड से बनाओ। सबसे पहले क्या करो, ए और सी को गुना करो। क्या होगा, 6 हो गया। और 6 को जब हम तोड़े 2 गुना 3 में, तो 5 बन गया। ठीक है, यहाँ बीच मिडिल टर्म बनाना होता है ना। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 3x² माइनस रहेगा, 5 को लिखेंगे 2 प्लस 3, और साथ में ये x बराबर 0। तो 3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमारा x कॉमन हुआ तो 3x अंदर बचा, इसका सिर्फ 2 बचा, x ने x को काट दिया, इसलिए यहाँ पर -1, क्योंकि कुछ भी नहीं काट पाएगा दोनों को, तो 1 ले लेना है। तो माइनस खत्म हो गया इसका, तो 3x, क्योंकि माइनस लेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, ये भी बात है। इस तरह से तो 3x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। इसमें से निकाल देंगे, उसको अल्फा कह देंगे, इसमें से निकाल देंगे, उसको बीटा कह देंगे। इसमें से x कितना निकलेगा, 2 पहले जाएगा, पॉजिटिव 2 बन गया। फिर यहाँ 3 को भी हटा दिए हैं तो 3 बाय में जाएगा, ये अल्फा होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें से निकालेंगे x का वैल्यू, 1 शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ, पॉजिटिव 1। तो इसको अल्फा समझो, इसको बीटा समझ लो, यहाँ डाल देंगे इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि 2/3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 1 का 1, 9, यहाँ 4, यहाँ पर 9, 13/9 हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 13/9। तो ये गुणनखंड विधि से सोल्व करना, कभी इसका पावर 3 पूछ लेगा। ठीक है, तो बस वैल्यू डालना है।
इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा सवाल, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 हो, ठीक है, तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर है 2x² माइनस 7x प्लस, नहीं माइनस माइनस p बराबर 0। p की जगह क्या होना चाहिए, जबकि इसका एक मूल हमें बता दिया है। एक मूल हमारे पास दे रखा है 2, तो p के जगह पर क्या होना चाहिए था। इस वजह से एक मूल अगर 2 बता दिया, तो चाहे 1 बताए या 2 बताए, x का ना वैल्यू होता है, वो x का वैल्यू होता है, तो मैं 2 को यहाँ यूज कर सकता हूँ, x की जगह पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी 2 के हेल्प से सबको यहाँ यूज करूंगा, यानी कि 2 लिखे x की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 7, फिर x की जगह पर 2 माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 माइनस p बराबर 0। 8 में 14 घटाओ, माइनस 6 हो जाएगा, फिर माइनस p बराबर 0। ठीक है, तो माइनस p बराबर ये 6 इधर आगे प्लस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस टपाएंगे तो फिर माइनस का 6 हो जाएगा। तो p का वैल्यू -6 होना चाहिए, और यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में -6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद और देखो तीसरा सवाल, इसमें एक द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, और इसका एक मूल बता के रखा है, दूसरा मूल हमसे पूछा है। एक मूल है -3/2, तो दूसरा मूल कितना होगा। दूसरा मूल पूछा गया, मतलब कि अल्फा बताया बीटा पूछा, एक्स का दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 2 वैल्यू निकलता है इसमें से। ठीक है, तो कैसे होगा। तो यहाँ हम लोग अल्फा बीटा लेके फॉर्मूला लगा दो। अल्फा प्लस बीटा भी एक फॉर्मूला होता है, ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 में पढ़े थे, -b/a होता है। अल्फा मतलब एक मूल, ये वाला अल्फा हुआ, इसको अल्फा समझो, और यहाँ दूसरा जो हम लोग निकालेंगे उसको बीटा समझो। तो अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, -3/2, और प्लस रख दिया इस तरह से, और बीटा अपना रहा वैसे ही, माइनस रखे। बी के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ का जो नंबर होता है, सिर्फ माइनस दिख रहा है तो -1 रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो 1 नहीं, -1 है, ये 1 माइनस यहाँ का है, फिर वहाँ का माइनस अलग से आएगा, तो -1। फिर ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये वाला नंबर, स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए, बिना स्क्वायर के साथ जो होता है वो बी, और जो अकेला नंबर होता है वो सी। तो हमें ए चाहिए तो यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है, -3/2 प्लस बीटा, ये +1/2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1/2 कह देता हूँ। अब 3/2 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 1/2 प्लस 3/2, नीचे से में तो डायरेक्ट जोड़ दो, 3 1 4, 4/2 कट के ये हमारा 2 बन जाएगा। तो दूसरा जो मूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। एक द्विघात समीकरण इस तरह का, ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछा है।
कैसा होगा, मूलों की प्रकृति। तो जब भी मूलों की प्रकृति बताना होता है ना, तो हम लोग डी निकालते हैं। डी विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जब भी मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फिर हम लोग डी चेक करके बताएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है वास्तविक एवं असमान, दूसरा है वास्तविक एवं समान समान, वास्तविक नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक मतलब रियल। तो पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ कि अगर डी का वैल्यू 0 हो तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और साथ में समान होगा। समान माने दोनों सेम, यानी एक्स का वैल्यू दोनों सेम होगा, दो एक्स का दोनों वैल्यू एक जैसा होगा, बिल्कुल सेम, वास्तविक और समान। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो भी वास्तविक होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा, अलग अलग आंसर होगा, असमान होगा, असमान। लेकिन डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, यानी कि रियल वैल्यू नहीं होगा। अवास्तविक होगा, इसमें और समान और आसान बोलने का कोई जरूरत नहीं है, अवास्तविक होगा। यानी कि कुछ इस तरह से एक्स का वैल्यू इस तरह से रूट में आएगा, अंदर का माइनस में कोई नंबर आएगा, और माइनस में रूट वाला नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको हम लोग 10th क्लास तक तो मतलब इसका यूज का है ही नहीं, रूट के भीतर माइनस वाला नंबर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जिसमें डी 0 से छोटा होता है उस क्वेश्चन हम लोग सोल्व भी नहीं करते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो अवास्तविक को ही बोलते हैं वास्तविक नहीं। तो अब देखते हैं, हम यहाँ से डी निकालेंगे, डी सोल्व कर देंगे अब, है ना। डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला याद रखना है। बी किस कौन होता है यहाँ पर, ये ए हुआ, ये वाला बी हुआ -6, तो -6 का स्क्वायर 4, ए कितना हुआ तो 2, सी यहाँ पर 3, पॉजिटिव 36 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8 24, माइनस का 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। डी का वैल्यू क्या आया, इन तीनों में से कौन सा 0 के बराबर हुआ, कि 0 से बड़ा आया, कि 0 से छोटा आया। ये नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा, तो 0 से ये बड़ा नंबर है, तो वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक तो होगा ही, और असमान होगा, यानी कि अलग अलग आंसर होगा। इसको अगर सोल्व करके देखेंगे तो हम लोग को देखना नहीं है, बस डी से ही पता चल जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ था ऐसे में, पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ वास्तविक एवं असमान, ठीक है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। के का क्या वैल्यू होना चाहिए, एक सवाल है यहाँ पर कि के एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। तो के जगह कौन सा वैल्यू होना चाहिए ताकि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक और समान होने का मतलब क्या बोल रहा है, वो क्या इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं डी को 0 कह रहा है, डी 0 ही होने पर ऐसा होता है ना। तो बस डी 0 लेकर के अपना सोल्व करना शुरू करेंगे। इसमें से जो मूल निकलेगा अगर वास्तविक और समान होगा तो डी 0 होगा, और डी 0 होगा तो इसी से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माने कि के का स्क्वायर हुआ, नहीं नहीं ये तो ए हुआ ना, बी तो ये वाला होता है, 6 का स्क्वायर हुआ, ये माइनस ये 4, और ए वहां से लेंगे कौन, ये के, ए की जगह के आ जाएगा, और सी की जगह कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुना में लिखना पड़ेगा इस तरह 0। तो यहाँ 36 पॉजिटिव में आया, और 4 एकम 4, माइनस का 4 के बराबर इतना,
अब यहाँ घट तो नहीं सकता, इसमें क्या लगा हुआ है, तो 36 उस पार कर देंगे। -4 के रहा अपनी जगह पर, और ये 0 की तरफ आ गया 36 माइनस होने। तो -4 के बराबर -36, माइनस माइनस खत्म। तो k इज इक्वल टू 36/4, 4 नमंग 36। तो ऐसे में k का वैल्यू हमारा 9 बन रहा है। तो यही है वो, वास्तविक और समान बोलता तो कहीं ना कहीं हमको याद आना चाहिए कि d बराबर तब 0 लेना है, और d 0 लेंगे तो उसमें से निकल जाएगा कुछ कुछ ना कुछ। जैसे 0 लेंगे तो फिर उसका फॉर्मूला भी ओपन करने का ध्यान रखना चाहिए। तो k का वैल्यू 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन में है। अब यहाँ ऑप्शन दिया है द्विघात समीकरण पहचानने का। 4 ऑप्शन है, इसमें से पहचानो कि द्विघात समीकरण कौन सा है। 6 नंबर, पहला ऑप्शन है x+3 इंटू x-3 इज इक्वल टू x² -4x³ बी ऑप्शन ये हो गया ना। उसके बाद बी ऑप्शन x+3 का होल स्क्वायर, एक सवाल और देख लेते हैं, उसका बाद स्टॉप कर लेंगे। नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β²। सेम पहला सवाल की तरह एकदम इसको पूछ दिया। 2z² -7x -6 बराबर 0। तो इसमें से α² + β² पूछा है। इनका पहले अल्फा बीटा इसका निकालेंगे। तो पहले AC निकालो, उसके लिए 12 हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 12 हुआ। तो रुक जाते हैं।
चलो, तो यहाँ पर ए सी का हमारा वैल्यू 12 हुआ। अब इसको तोड़ेंगे, 7 खोजना है। तो किस तरह से होगा? 1 इंटू 12 में टूटेगा, 2 इंटू 6 में, और 3 इंटू 4 में। तो यहीं पर 7 बन गया, 4 3 7 जोड़ के 7 बन रहा है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम। 2z² यहाँ पर ना z होगा, x तो नहीं होगा, सेम वेरिएबल रहता है। माइनस, यहाँ 7 को हम कहेंगे 3 + 4, यहाँ पर जो मिला है ना, और बाहर से z, -6 बराबर 0। 2z² -3z -4z -6 बराबर 0। यहाँ से z कॉमन हो जाएगा, तो 2z - 3, यहाँ से दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से कटेगा दोनों नंबर। तो 2 ने इसको 2 बार में काटा, और z, और इसको 3 बार में काटा, +3 होगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस दोनों का खत्म हो गया, ऐसे करने का मतलब है। लेकिन +3 होगा तो लफड़ा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ हम लिखने में गलती किए हैं। क्वेश्चन एक को प्लस में होना चाहिए, या फिर z, क्वेश्चन गलत उतारे हैं ना, 2z² -7z लिख दिए। चलो, इसको पेंडिंग में रहने दो, कल बनाएंगे, है ना, गड़बड़ हो गया।